अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर क्योंकि शॉर्ट में इसके थ्योरम्स आते हैं और थोड़ा सा बच्चे इसको एक थ्योरम से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि मैथमेटिक्स में और ख़ासतौर पर ज्योमेट्री में थ्योरम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस होती हैं उसमें भी उनका काम होता है। जब भी आप ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, बच्चों के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट थ्योरम से ही अच्छे होते हैं। ठीक है, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन ले लो। ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है तीन। क्या मतलब होता है ट्राई का? ट्राई का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास तीन। ठीक है ना, एंगल हमारे पास कोने होते हैं, तो तीन कोनों वाली जो शेप्स होती हैं उसको ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल में बेसिकली 6 कंपोनेंट्स होते हैं जो जिसमें 3 एंगल्स हैं और 3 हमारे पास साइड्स हैं। ठीक है ना, 6 कंपोनेंट्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 6 कंपोनेंट्स के अंदर 3 एंगल्स हैं हमारे पास और 3 हमारे पास साइड्स हैं। तो इन 6 कंपोनेंट्स को पढ़ने को डिफरेंट तरीके से इन 6 कंपोनेंट्स को पढ़ने को हम जो है ना ट्रायंगल थ्योरम्स के अंदर पढ़ते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरम्स में सबसे ज़्यादा जो 2 वर्ड्स थ्योरम्स इस्तेमाल होते हैं वो क्रॉसपॉन्डेंस इस्तेमाल होता है और कॉन्ग्रुएंट इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, ये 2 वर्ड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हम थ्योरम्स के अंदर देखते हैं। क्रॉसपॉन्डेंस जो होता है हमारे पास वो बेसिक क्रॉसपॉन्डेंस मतलब ये होता है कि एक मिरर समझ लें, मिरर होता है क्रॉसपॉन्डेंस ना। ठीक है, जिस तरह मैं खड़ा हूँ, सही है, मेरे सामने मैंने मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मैं अपना क्रॉसपॉन्डेंस में अब कहाँ देख रहा हूँ? मिरर में देख पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह ट्रायंगल में क्रॉसपॉन्डेंस क्या होता है? अज्यूम कर लें ये एक ट्रायंगल, इसकी वैल्यू ए बी सी है। एक साइड की ए है, एक बी है, एक सी है, इसकी एक एक्स वाई और जेड है। ठीक है, तो इसमें क्या आपके पास इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होंगी, यानी कि ए क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है? एक्स है। बी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है? वाई है। सेम गोज फॉर सी क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है? जेड है। तो जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती हैं, ठीक है ना, ये वैसे कहलाती हैं, ये मतलब कि जो सामने बिल्कुल उसके सामने जो एंगल बनेगा, सॉरी ए के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, सॉरी ए के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो कौन सा है? एक्स है। बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है? वाई है। और सी क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है? जेड है हमारे पास। जो सामने जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको क्रॉसपॉन्डेंस वैल्यूज होती है। ठीक है ना, जो बिल्कुल सामने बन रही होती है। ठीक है, जिस तरह कॉन्ग्रुएंट क्या है हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि कॉन्ग्रुएंट होता है सेमनेस ऑफ द शेप। सेमनेस ऑफ द शेप मतलब कि शेप में शेप पूरी की पूरी सेम हो। जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, जैसा ये एक मेरे पास मार्कर है, ठीक है ना, और ये भी मार्कर है। ठीक है, अब इन दोनों का कलर डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं एक मार्कर के साथ दूसरा मार्कर रखता हूँ तो जो पीछे वाला मार्कर है वो छुप जाता है। ठीक है ना, ओवरलैप कर जाता है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका इतना सेम है, या इनका शेप और इनका साइज इतना ज़्यादा सेम है कि इसको ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक आती है, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। फिर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है? बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, अच्छा, क्रॉसपॉन्डेंस का साइन आप ये देख लें, मैं फिर एक कोरेस्पॉन्डेंस है एक्स के। ठीक है, ये साइन होते हैं। जिस तरह कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि मैं ये कह सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट का हमारे पास ये साइन होता है। इसको कई जगहों पे अप्रॉक्सीमेट की जगह भी पढ़ा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में खास तौर पे इसको अप्रॉक्सीमेट की जगह यूज़ किया जाता है कि तकरीबन सेम। ठीक है ना, तो इसका जो मतलब है ये इक्वल टू से मतलब ये होता है कि ऊपर एक हम एरो बनाते हैं, वो तकरीबन सेम को डिनोट करता है कि तकरीबन सेम चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन ज्योमेट्री में टोटली सेम, ठीक है ना, सेमनेस कहलाती है। ठीक है, अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन को दूसरी लाइन के जरिए से आधा किया जाए, इक्वली उसको डिवाइड किया जाए। जिस तरह मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना, और ये मेरे पास लाइन ए से बी हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके पी टू क्यू में पॉइंट्स P2Q मैं पॉइंट O पे इसको बिल्कुल आधा डिवाइड कर दूं, बाइसेक्ट करवा दूं, तोड़ दूं, तो ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। राइट बाइसेक्टर ये होता है कि इक्वली डिवाइड करवाया जाए, लेकिन 90 डिग्री पर डिवाइड करवाया जाए। किस पर डिवाइड करवाया जाए? 90 डिग्री पर। राइट पे देखिए, ज्योमेट्री में जहाँ भी आप राइट का नाम आएगा आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट बाइसेक्टर, तो आपने फौरन पहचान लेना है कि आपके पास 90 डिग्री की बात हो रही है। तो अगर राइट बाइसेक्टर होगा तो एक शेप है वहाँ पर आपके पास ए से बी, तो इसको अगर मैं बिल्कुल बी से डिवाइड करवाऊँ PQ, तो पॉइंट O जो है मेरे पास 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा और उसको मैं राइट बाइसेक्टर कह दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहला थ्योरम है इस चैप्टर का,
चैप्टर 11 का लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। इसमें बेसिकली लाइन बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर को डिस्कस किया उन्होंने। लाइन बाइसेक्टर के अंदर राइट बाइसेक्टर को डिस्कस किया। जो थ्योरम का क्वेश्चन है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट से लाइन बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर लाइन किसी भी लाइन को राइट बाइसेक्टर के अंदर कट करेंगे तो वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस रखेगा। क्या रखेगा? दोनों एंड पॉइंट्स है वो इक्वल, मतलब ए से ओ और ओ से बी का डिस्टेंस सेम रहेगा अगर हम किसी भी ट्राइंगल को राइट बाइसेक्टर पे कट करेंगे। तो जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, इसमें बस ये सवाल आपके पास बोर्ड में सिर्फ सवाल गिवन होता है, बाकी सब आपने इस गिवन से लेके ये डायग्राम और उसके बाद स्टेटमेंट और रीजन भी आपने सबने खुद लिखने होते हैं। तो गिवन बेसिकली क्या है, सी डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी डी क्या आपका राइट बाइसेक्टर है ए बी का। देखे ना, ए से बी पे लाइन जा रही है हमारी, सी और डी उसको कट कर रहा है। ठीक है, तो सी डी क्या होगा हमारा राइट बाइसेक्टर बन जाएगा। कौन से पॉइंट कौन से इसमें, ए बी पे। तो लाइन कट कहाँ हो रही है? लाइन कट हो रही है ओ पे। ए बी पे जो लाइन कट हो रही है वो कौन से पॉइंट पे कट हो रही है? वो पॉइंट ओ पे कट हो रही है। ठीक है ना, पॉइंट ओ पे कट हो रही है। सीधा लाइन बाइसेक्टर ऑफ बी इंटरसेक्टिंग इट एट ओ। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? वो ओ पे कर रही है। पी इज एनी पॉइंट ऑन सी डी। ठीक है ना, P जो है वो कोई भी आप पॉइंट बना रहे कंसीडर कर लें सी डी पे, तो हमने इसको यहाँ इस पॉइंट पे कंसीडर कर लिया ताकि जो यहाँ से जहाँ पे ट्राइंगल पे लाइन इंटर हुई है। ठीक है, तो A से B पे जो जो राइट बाइसेक्टर है हमारा, वो राइट बाइसेक्टर क्या है हमारा? वो C से D है। ठीक है, और कट वो कहाँ पे हो रहा है? कट वो हो रहा है O पे। और प्रूफ क्या करना है हमको ये प्रूफ करना है कि A से P और B से P। ठीक है, A से P और B से P, यानी कि P इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, कि A से P और B से P का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है ना, यानी कि A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस दोनों का सेम है। दोनों A से P पे जाया जाए या B से P पे जाया जाए, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस होगा ये। ठीक है, लिखा हुआ भी है A से P जो है कॉन्ग्रुएंट है किसका? B से P का। ठीक है, A से P जो है वो कॉन्ग्रुएंट सेम है कितना? B से P का सेम, जिसमें B से P सेम है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन आपको बताई थी कि जो चीज़ बिल्कुल सेम हो। ठीक है, यानी कि A और P, AP कॉन्ग्रुएंट है BP के। तो और P जो है वो यानी कि P इक्वल डिस्टेंस है A का, P इक्वल डिस्टेंस है B का। P से A पे भी सेम डिस्टेंस है, P से B पे भी सेम डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स इस पर हमारे पास स्टेटमेंट और रीजंस हैं इसके ना। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? अभी तक हमने डिस्कस किए गिवन पॉइंट, प्रूफ डिस्कस किया था डायग्राम के थ्रू हमने। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेटमेंट और रीजंस। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, दैट द ट्राइंगल AOP कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल BOP। ठीक है ना, कि ट्राइंगल जो है AOP जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल किसके? BOP के। यानी कि अगर हम इसको बीच से अगर हम अलग करते हैं तो दो ट्राइंगल हमारे पास शो हो रहे हैं यहाँ पे। एक शो हो रहा है हमारे पास AOP और दूसरा शो हो रहा है BOP। ठीक है, यानी कि दो ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास राइट बाइसेक्टर की वजह से एक ट्राइंगल के अंदर से हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल निकाल लिए, हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर पहली बात है कि इसमें कि A से लेके O तक या कॉरस्पॉन्डिंग है किससे? O से B पे तक। ठीक है ना, ये गिवन भी है और वैसे कि O इज अ मिड पॉइंट। O क्या आपका मिड पॉइंट, ऑलरेडी आपको सवाल में बात बताई गई है। ठीक है, तो ये गिवन पॉइंट आपके पास कि बिल्कुल आपने मिड से इंटरसेक्ट करना है, उसको इक्वल डिस्टेंस पॉइंट से इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे बिल्कुल इक्वल पॉइंट से इंटरसेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो O इज कॉन्ग्रुएंट टू OB जो गिवन है, और O क्या आपके पास? O आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? आपके पास ट्राइंगल A कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल B के। गिवन अच्छा ये देखें, ये फॉर श्योर सी बात ज़ाहिर है, फर्स्ट ट्राइंगल A1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल 2 के। सॉरी, ट्राइंगल A और B कह दिया मैंने, ट्राइंगल 1 और 2 है। ठीक है, ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल 2 के। क्यों? ये भी गिवन है, और वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल आप एक तरीके से बाइसेक्ट करवाओगे तो इस तरफ भी 90 डिग्री बन रहा है, इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे दोनों तरफ से सेम एंगल ड्रॉ करेगा वो। ठीक है, तो वो हमारे पास ट्राइंगल 1 जो है कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्राइंगल 2 के। ये भी गिवन है, और इसकी जो कंडीशन उसने बताई है कि CD जो है वो परपेंडिकुलरली AB को एट O पे कट करेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर CD किसके? OB का। CD की जो लाइन है वो OB पे परपेंडिकुलरली कट हो रही है एट पॉइंट O पे।
सही है। अब शेफर के पास क्या है, पी ओ कॉन्ग्रेंट है किसके, पी ओ के। ये कॉमन पॉइंट हो गए तो कॉन्ग्रेंट ही होंगे कि अगर पी से ओ और पी से ओ ये कॉमन पॉइंट है हमारे पास पी ओ, तो इसलिए ये कॉन्ग्रेंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट का इसका रीजन आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सिंस ट्राइंगल ए ओ पी कॉरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल बी ओ पी के, इसमें एस ए एस पॉस्टुलेट्स यानी कि साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट, सही है। तो साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट इसमें आ गए हमारे पास, यानी कि क्या मतलब हुआ कि दो साइड्स कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है, दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो ए ओ पी कॉरस्पॉन्डिंग होगा किसके, बी ओ पी के। तो ये साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट के थ्रू ये बात हमें प्रूव की, सिंस ए पी कॉन्ग्रेंट है बी बी के, ठीक है ना। ए पी है कॉन्ग्रेंट है किसके, बी बी के, यानी कि ए से पी कॉन्ग्रेंट है किसके, बी से पी के, जो हमें बात प्रूव भी करनी है, ठीक है। तो उससे क्या बात है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स हमने ये वो कर लिया कि हम इसको सिंस हमने मान लिया कि सिंस ये भी कॉन्ग्रेंट है, किस हिसाब से कि अगर ट्राइंगल आपस दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये भी कॉन्ग्रेंट, ये लाइन भी आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट ही होंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो रखते हुए हमने ये माना कि ए पी जो है कॉन्ग्रेंट है किसके, बी पी के, ठीक है। बट पी इज एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन सी डी। आर्बिट्री क्या होता है, आर्बिट्री पॉइंट क्या होता है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। आर्बिट्री पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट जो आप खुद से लगाना चाहें उसको आप आर्बिट्री पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पी क्या है, वो आपका आर्बिट्री पॉइंट है कहाँ पे, सी से डी पे, यानी कि सी से लेके डी पे पी आप कहीं भी लगा सकते थे, मैंने यहाँ लगाया कहीं और पुट लगा दें, ठीक है ना। तो पी आपका क्या बनेगा, आपका आर्बिट्री पॉइंट बनेगा, ठीक है। सिमिलरली एनी अदर पॉइंट सी डी इज इक्वल डिस्टेंस ए एंड बी। इसी तरह कोई भी अगर आप पॉइंट और लगाते हैं सी और डी पे तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा किसका, ए और बी का, जो कि हमारे पास बाय द अजम्पशन, ठीक है। पहले पी वाली बात जो है हमारे पास, इतनी बात जो है, द पी इज एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन सी डी, ये क्या है हमारे पास अजम्पशन है, ठीक है। फिर सिमिलरली एनी अदर पॉइंट सी डी इज इक्वल डिस्टेंस ए एंड बी, कि सिमिलरली अगर हम कोई भी इस लाइन पे सी से डी के बीच की लाइन में हम कोई ये जो सी से लेके डी की लाइन है इसमें कहीं भी कोई पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आर्बिट्री पॉइंट होगा, और वो हमारे पास क्या होगा, वो कॉन्ग्रेंट ही कंसीडर करेगा, इक्वल डिस्टेंस कंसीडर करेगा किसको, ए एंड बी से, ठीक है ना। ए और बी से इक्वल डिस्टेंस ही कंसीडर करेगा। हेंस एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर पे कोई भी आप पॉइंट लगाएंगे तो वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस होगा उसके एंड पॉइंट से। मतलब अगर मैं ये पी यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ कहीं लगाता हूँ तब भी इक्वल डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा आप अपने एंड पॉइंट के साथ, ठीक है। ये बाय द अबव प्रोसेस के थ्रू ये हमने पूरा प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये इशू है, तो हम उसको फिर उसके हिसाब से वीडियो भी बना लेंगे या उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।